भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते पुरुषोत्तमाय। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। ओम फुलेन्दिवरलोचनैर्नवघन श्यामाभिराम आकृतिं विश्वेशकमला विलास विलसत् पादारविन्दद्वयम् दयितारि सकलेन्दुमण्डितमुखं शङ्खारि शोभाकरं वन्दे श्रीपुरुषोत्तमं प्रतिदिनं लक्ष्मीनिवासालयम्। ओम श्री परमात्मने नमः। प्राणर प्राण विश्व प्राण कोटि कैवल्य दाता श्री जगन्नाथ महाप्रभु अनेक कृपा तांकर आम ठारे। चका चका आखिरे महाप्रभु पिंछड़ा रखी नाहंती। काले को भक्त उपरे तांको करुणा दृष्टि टिके कमी जीवो। तांको दरबार रे को भक्त पहुँची थिबो करपत्र जोड़ी किछि गुहारी करुथिबो आउ सेतेबेले महाप्रभुंकर आखिपता पड़ी जीवो आउ से तांको कृपा दृष्टि वंचित हो जीवो। एई बळी भाबी महाप्रभु तांको चका आखिरे आखि पता रखी नाहंती। इति करुणा महाप्रभुंकर आम परि अकिंचन मानंक ठारे सेई करुणा बोला महाप्रभुंकु बारंबार प्रणाम करी स्वागत करुची आपण मानंकु आम कार्यक्रम श्रीमद् भागवत कथा को। प्रथम स्कंदर प्रथम अध्याय ठारू षष्ठ अध्याय पर्यंत मोटामोटी कथा आमे सुनी एहा ही बुझिले जे परम पूज्य व्यासदेव जी श्री श्री नारद जींकर निर्देश रे श्रीमद् भागवत महापुराण रचना कले जोथिरे मूलतः भगवान श्रीकृष्णंकर अपूर्व लीला माधुरी वर्णन होइचंती। आमे सप्तम अध्याय रे प्रवेश करिवा मात्रे शौनकादि मुनिमानंकर आउ गोटिए प्रश्नर सम्मुखीन होउचे जोथिरे से माने सुत महाराज को पचारुचंती हे महाभाग नारद जी तो तांकर पूर्वजन्म परजन्म अभिशापरु मुकुलिबार समस्त तथ्य व्यासदेवंक आगरे उदाहरण स्वरूप रे प्रस्तुत करदेले। व्यास जी मध्य सेइथिरे प्रवृत्त हेई सुंदर श्रीमद् भागवत महापुराण रचना कले। किंतु जे तांकर पुत्र श्री श्री सुखदेव जी महाराज आमे तो शुणीचे से निर्गुण ब्रह्म राशि भगवानंक ठारे निजकु विलीन करैचंती। से निर्गुण तत्वर उपासक परमहंस चेता सीए कहीं भागवत शिखिले भागवत कहिले पुणी परीक्ष बा परीक्षित महाराज राजर्षि परीक्षित रूपरे जे जगत विख्यात तांकर कौन आवश्यक पड़िला सी बसी भागवत शुणिले। तेणु वर्तमान श्री श्री सुखदेव एवं श्री परीक्षितंक चरित धीरे धीरे आम आगको आसुचंती। सुखदेवंक कथा पूर्व अध्याय मानकरे आमे शुणीचे। श्री परीक्षितंक कथा आमे एबे शुणिबा। एठी वैष्णव आचार्य माने कहउचंती जे श्रीमद् भागवत रे प्रथम स्कंदरे सप्तम अध्याय ठारू एकादश अध्याय पांच गोटी अध्याय ई जो पंचाध्यायी रहिले एथिरे बीजनाश हेउअछि। बीजनाश हाँ ये पांचटी अध्याय को श्रवण कले श्री परीक्षित जींकर
जन्म रहस्य वृत्तांत कर्म से किपरि मोक्ष लाभ कले तांकर वंशानुचरित कौन पांडव मानकर स्वर्गारोहण इत्यादि कथा आम एठी श्रवण करिबा। एथिरे आमर पांचटी कथा नाश हब। गोटिए पितृदोष नाश बा शुद्धि, गोटिए मातृदोष नाश बा मातृशुद्धि, आउ गोटिए वंश शुद्धि, गोटिए अन्न शुद्धि, शेषटी होची आत्मशुद्धि। ये पांचटी कथा 5 अध्याय रे शुद्धि हेबा परे बा जी एई कथा को एई 5 अध्याय को मन कर्ण देई आग्रहर सह श्रवण करिवे सेमानंकर जो शुद्ध भाव सृष्टि हब से शुद्ध भाव द्वारा भगवान को प्रति तांकर अनुरक्ति वृद्धि पाइब, भाव वृद्धि पाइब। तांकर जो बीज दोष रही मूलतः मन मध्यरे विकार ताहा नाश होइजिव। तेणु ये बीज शुद्धि द्वारा प्रभुंक प्रति अहेतुकी आकर्षण सृष्टि हबारु श्रीमद् भागवत रे तांकर प्रवेश आउरी सहज होइजिव। तेणु आमे परीक्षितंक कथा सुनिबा। सुखदेव महामुनि निर्गुण तत्वर उपासक होइथिले मध्य सी भगवान श्रीकृष्णंकर लीलानुचरित श्रीमद् भागवत महापुराण रे कहीं आसक्त हेले पूर्वोध्याय मानकर चर्चा होती। तेणु मुझे आउ विशेष चर्चा को जाऊ नाही, किंतु परीक्षित यांक कथा सुनिबा पूर्वरु आमे टिके तांकर पूर्ववर्ती वंशज मानक कथा टिके सुनिबा। विशेष करी विश्वामित्र एवं मेनकांक कथा चुंबक आपण मानक पाखरे कहिबी। तार कारण होची मनुष्य काम उपरे विजय करी पारे नाही। काम प्रवृत्ति निकटरे रहिले जीव निकट को भगवान राम आसंती नाही बा भगवान कृष्ण आसंती नाही। ईश्वरंकर लीला आमको सेतेबेले ही प्राप्त हब, सेतिकी बेले ही सहज हब जेतेबेले आमे निजको ए काम प्रवृत्ति रु वंचित करि परिबा। जगत रे केही नाही के काम को जीति पारिबो, ये गोटे सहजात प्रवृत्ति। आपण को ए कथाटा बुझी होनी, टिके मन दे बुझिबा हुंतु। विश्वामित्र अखंड तपस्वी, एभली तपस्वी जे तप आचरण कले, तप आचरण बल रे गोटे नुआ स्वर्ग तैयारी करदेले। त्रिशंकु सेठी जाइकी रहिथिले। तेणु ये जो इति तपस्वी विश्वामित्र तप आचरण करुचंती, तांको तप को भांगी देवा पाई इंद्र मेनकांको पठेइले। विश्वामित्र मेनकांको प्रेम रे पड़ी गले। देह भोग रे 1000 वर्ष बीती गलानी। दिने विश्वामित्र मेनकांको कोल रे मुंड रखी सोईचंती। हठात कुड़िया बाहर को चाही देखिले सूर्य अस्त होउचंती। व्याकुल ही कहउचंती मेनका सूर्यदेव अस्त होउचंती, त्रिसंध्यार समय मुटिके संध्या कर देकिरी आसे। मेनका उत्तर करुचंती, ये कौन सेई दिनर संध्या जो सकाळ रे हमर साक्षात हेतिला? या भितरे 1000 वर्ष बीती गलानी। विश्वामित्र आश्चर्य ही मेनकांको चाहुचंती। अर्थात मेनकांक सहित साक्षात हबा परे मु देह भोग करिबा भितरे तप को छाड़ी दबार 1000 वर्ष बीती गलानी। मु नराधम, मो जीवन को धिक। सूर्यदेवंकर सेई अस्तगामी समय रे त्रिसंध्या करू करू संकल्प कले विश्वामित्र, मो जीवन को जो दुर्गति मु प्रदान करिछि पुनः ताकू सुगति प्रदान करिवि। मेनकांको छाड़ी चली गले। मेनकांकर जो कन्या हेले शकुंतला, शकुन पक्षी तांकू रक्षणाबेक्षण कले। परे कण्व मुनि तांकू प्राप्त हेई आश्रम रे पालिता कन्या रूप रे सुंदर भाव रे लालन पालन कले। तांकरी ठारू जो पुत्र जात हेले नाम तार भरत, तांकरी द्वारा प्रतिष्ठित हैला भरत वंश। परीक्षित यही भरत वंशर दायाद।
এই ভরত বংশরে জনে রজা হেলে নাম তাঙ্কর হস্তি। এই হস্তি হস্তিনাপুর স্থাপন কলে, যে হস্তিনাপুরে আমি কৌরব পাণ্ডবঙ্কর সকল লীলা দর্শন করে। এই হস্তিনাপুরে ଆମେ ମାନେ ଜାଣେ ରଜା ଶାନ୍ତନୁଙ୍କ କଥା। ବ୍ୟାସ ସତ୍ୟବତୀଙ୍କର ସୁତ, ପରାଶରଙ୍କର କରୁଣାରୁ ୟାଙ୍କର ଜନ୍ମ, କିନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛି ସତ୍ୟବତୀଙ୍କର ବିବାହ ପୂର୍ବର କଥା। ଶାନ୍ତନୁ ଗଙ୍ଗାଙ୍କୁ ବିବାହ କଲେ, ଗଙ୍ଗାଙ୍କ ଠାରୁ ଦେବବ୍ରତ ଭୀଷ୍ମ ଜନ୍ମ ନେଲେ ଆଙ୍କ କୂଳରେ। ବାକି 7 ବସୁ ଯେଉଁମାନେ ଅଭିଶପ୍ତ ଥିଲେ ଗଙ୍ଗା ତାଙ୍କୁ ପାଣିରେ ଭସେଇ ଦେଇଥିଲେ। ଇଏ ଅଷ୍ଟମ ବସୁ, ଇଏ କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟର ଦେହ ଧରି ରହିଲେ ଭରତ କୂଳରେ କୁରୁ ବଂଶରେ। ଇଏ ଭୀଷ୍ମ ପାଲଟି ଗଲେ, କାରଣ ତାଙ୍କ ପିତା ସତ୍ୟବତୀଙ୍କର ରୂପରେ ପ୍ରଲୁବ୍ଧ ହେଲେ, ତାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବାକୁ ଚାହିଁଲେ। କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟବତୀଙ୍କର ପିତା କୈବର୍ତ୍ତ ରାଜା, ଦାସ ରାଜା, ସିଏ ମନେ ମନେ ବିଚାର କଲେ, ମୋ ଝିଅ ଯଦି ହସ୍ତିନାପୁରକୁ ରାଣୀ ହେଇକିରି ଯିବ, ତାଙ୍କର ତ ଆଗରୁ ପୁଅ ଅଛି, ସିଏ ତ ରଜା ହବ, ମୋ ଝିଅର ପୁଅମାନେ ତା ଚାକର ହେବେ। ତେଣୁ ସିଏ ତାଙ୍କ ବୁଦ୍ଧି ଲଗେଇଲେ। ବୁଦ୍ଧି ଲଗେଇ କହିଲେ, ଯଦି ମୋ ଝିଅର ପିଲାମାନେ ରଜା ହେବେ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ନିଷ୍କଣ୍ଟକ ରାଜ୍ୟ ରହିବ, କେହି ତାଙ୍କୁ ସେଥିରେ ପ୍ରତିବାଦ କରିବେନି, ତାହେଲେ ମୁଁ ମୋ ଝିଅକୁ ରଜାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବିବାହ ଦେବି। ସେଇଠି ଦେବବ୍ରତ ସଂକଳ୍ପ କଲେ, ନା ମୁଁ ସିଂହାସନରେ ବସିବି, ନା ମୁଁ ବିବାହ କରିବି ଯେ ମୋର କେହି ପିଲା ହେବେ ଯିଏକି ସିଂହାସନ ଉପରେ ଦାବି କରିବେ। କିନ୍ତୁ କଳିର ମଞ୍ଜି ଏଇଠି ବୁଣା ହେଇଗଲା। କାହିଁକି ନା ସିଂହାସନ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତିର କଥା ଆସି ବିବାହ କାର୍ଯ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଲା। ତେଣୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସତ୍ୟବତୀଙ୍କର 2ଟି ସନ୍ତାନ, ଚିତ୍ରାଙ୍ଗଦ, ବିଚିତ୍ର ବୀର୍ଯ୍ୟ। ଚିତ୍ରାଙ୍ଗଦ ଅଳ୍ପ ବୟସରୁ ଚାଲିଗଲେ, ବିଚିତ୍ର ବୀର୍ଯ୍ୟ ଅମ୍ବା ଆଉ ଅମ୍ବାଳିକାଙ୍କୁ ବିବାହ କଲେ। କିନ୍ତୁ ୟାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସନ୍ତାନ ହେଇନାହାନ୍ତି, ଇଏ ମଧ୍ୟ ପରଲୋକ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଇଗଲେ। ସତ୍ୟବତୀଙ୍କ ଆଗ୍ରହ ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କ ଔରସରୁ ସେ ସମୟର ନିଯୋଗ ପ୍ରଥା ଅନୁଯାୟୀ 2ଟି ପୁତ୍ର ଜନ୍ମ ନେଲେ, ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ଏବଂ ପାଣ୍ଡୁ। ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ଗାନ୍ଧାରୀଙ୍କୁ ବିବାହ କଲେ, ପାଣ୍ଡୁ କୁନ୍ତୀଙ୍କୁ ଆଉ ମାଦ୍ରୀଙ୍କୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପାଣ୍ଡୁ ଅଭିଶପ୍ତ ହେଲେ। କୁନ୍ତୀ ଆଉ ମାଦ୍ରୀ ଭଗବାନ ଦୁର୍ବାସା ଦେଇଥିବା ଅପୂର୍ବ ଆଶୀର୍ବାଦ, ସେହି ଆଶୀର୍ବାଦ ବଳରେ ଦେବତାମାନଙ୍କ କରୁଣାରୁ ପୁତ୍ର ଲାଭ କଲେ। ଗାନ୍ଧାରୀ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କ କୃପାରୁ ଶତପୁତ୍ରର ଜନନୀ ହେଲେ। ଏମାନେ ହେଲେ ପାଣ୍ଡବ, ଏମାନେ ହେଲେ କୌରବ। ଆଉ ଏଇ 2 ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ କଳିରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ମହାଭାରତ। ମହାଭାରତ 17 ଦିନ ସରିଗଲେ, 18 ଦିନ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନର ଜାନୁକୁ ଭୀମ ଗଦାରେ ପିଟି ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି। ବିଚରା ଛଟପଟ ହେଉଛନ୍ତି ବ୍ୟାସ ସରୋବର କୂଳରେ, ରକ୍ତାକ୍ତ ଶରୀର ଏବଂ ଚାରି ପାଖରେ ବେଢ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି ମାଂସଲୋଭୀ ପଶୁମାନେ। ଶ୍ୱାନ, ଶୃଗାଳ ତାଙ୍କ ଶରୀରରୁ ପୁଳା ପୁଳା ମାଂସ ଛିଣ୍ଡେଇ ଖାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଶରୀରରେ ଏତେ ବଳ ନାହିଁ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବେ। ଗଦାଟା ବୁଲଉଛନ୍ତି, ସେ ପଶୁଗୁଡ଼ିକ, ପକ୍ଷୀଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କଠାରୁ ନିଜକୁ ଦୂରେଇ ରଖୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ବି ମନୁଷ୍ୟର ଆଶା ଅଛି। ଆଶା ବଳବାନ। ମନୁଷ୍ୟକୁ ଜୀବନ ରାସ୍ତାରେ ଦୌଡ଼ିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କିଏ କରେ? ଆଶା। ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଦ୍ରୋଣ ପୁତ୍ର ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମା। ଯାହା ବୁଝେଇବା କଥା ବୁଝେଇଲେ। ସାଙ୍ଗରେ ଆଉ ଯେ 2 ଜଣ ଅଛନ୍ତି, କୃପାଚାର୍ଯ୍ୟ ଆଉ କୃତବର୍ମା। ସେଦିନ କୃପାଚାର୍ଯ୍ୟ ତିଳକ କଲେ ଏବଂ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ମଥାରେ ପାଟଶିରିପା ଭିଡ଼ି ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମାଙ୍କୁ ସେନାପତି କଲେ। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମା କ'ଣ କହିଲେ ନା, ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଅପୂର୍ବ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଛି। ନିବିଡ଼ ରାତ୍ରିରେ ଗୋଟିଏ ବସା ହେଇଥାଏ, କାକର ବସା, ଗୋଟିଏ ପେଚକ ସେଇ କାକ ବସାରୁ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ମାରି ପକାଉଥାଏ।
तेणु मोर मन कहूची आजी रात्रि रे गभीर अंधकार रे शयन करिथिबा पांडव मानक शिविर रे पशिबी एवं समस्तंकु शोइथिबा अवस्था हत्या करदेवी। भगवान कृष्ण अंतर्यामी सबु जानती पांडव मानक विजय उत्सव पालिबा पई कौरव मानक शिविर को नहीं जाइछंती। 5 पुओ से माने शोइछंती ये अंधारे जानी पारिले नहीं। 5 शिशुंकर मथा काटी आनिले दुर्योधन को उपहार देले। बिजुली चमकरे दुर्योधन देखिले तांको कुलर तांको वंशर शेष दायाद माने मध्य मृत हो गले। हा हा चित्कार करी अश्वत्थामा को भर्त्सना करी निज वक्ष को बारंबार निज हाथ रे ताड़ी बा पिटी पिटी प्राण त्याग कले दुर्योधन। अश्वत्थामा देखिले गोटे बड़ भूल हो गला। व्याकुल स्थिति करिवे कौन। एणे तही आर दिन प्रभात 5 भाई शिविर को फेरिले। शिविर रे द्रौपदी इत्यादि बुकु फटा चित्कार आउ क्रंदनर रोल। संतान माने नाहंती किए आतताई एपरी कला। खबर मिलीगला चर खबर देले जे द्रोणपुत्र एपरी करिचंती। अर्जुन संकल्प कले तार मुंड को काटी आनी तुम पाद तले अर्पण करी पांचाली। तारी मुंड उपरे कटा मुंड उपरे गोड़ रखी तुमे पिलामानंकु श्मशान पठेइबो। ताहले जाई आमे तंकर शुद्धिक्रिया करिबा शव संस्कार करिबा। से पर्यंत आम पिलामानंकर शव उठिबो नाही। रथ सज कर। भगवान श्रीकृष्ण रथ सज करदेले। तत्क्षणात से रथ उपरे बसी दौड़िबा आरंभ हो गला। रथ द्रोणपुत्र खबर पाईगला। अर्जुन संकल्प करिछि अर्जुन मते दौड़िक आसुची। द्रोणपुत्र व्याकुल होई दौड़ाकू लगिले प्राण बंचेवा दरकार। कारण अर्जुन परी महायोद्धा को सम्मुख समर रे पराहत करिहब नाही। केवल ता कबलरू निज प्राण को रक्षा करिहब। श्रीमद् भागवत बड़ सुंदर शब्द रे कहिले द्रोण कुमार शिरबाणे काटी स्थापिबी तो चरणे तेबे हरिवी तोर शोक तू एबे स्थिर चित्ते देख। से ब्रह्म बंधु आतताई से जे आतताई ताहार बधे दोष नाही। हे द्रौपदी हे पांचाली संतान मानकर दुख रे जो शोक जात हेची से शोक को तो उपशम करा जाई परिबो नाही। किंतु तार प्रतिशोध निया जाई परिबो। मु संकल्प करुची से ब्रह्मबंधु को हत्या करीबी। अर्थात ब्रह्मबंधु एक गाली। ब्राह्मण कूल रे जन्म होइथिबो कौनसी ब्रह्म प्राप्तिर कर्म करू नथिबो अन्य मानंकु अर्थात इतर मानंकु पीड़ा बा जंत्रणा दउथिबो सी होची ब्रह्मबंधु। से ब्रह्मबंधु को दंडित करिवा दरकार। कारण ब्राह्मण कूल रे जन्म होई सुद्धा जी ब्रह्म प्राप्ति उद्देश्य रे ना निजे प्रचेष्टा करुथिबो ना अन्य मानंकु प्रेरणा दउथिबो से भली ब्राह्मण संसार रे रहिबार कोनोसी अधिकार तार नाही। पुणी द्वितीय शब्द जोड़ी देले भागवत कौन कहिले ना से आतताई। आतताई किए वशिष्ठ सूत्र रे गोटे सुंदर कथा आसे। 6 जन को आतताई कहा जाए। किए किए अग्निदो गरदश्चैव शस्त्रपाणिर्धनापः क्षेत्र दारापहर्ता च षडते ह्याततायिनः। षडते ह्याततायिनः अर्थात ये 6 जन जाक आततायी। किए किए प्रथम जी अन्यर फसल रे जी अन्यर घरे अग्नि संयोग करी दिए अग्निदो। गरदश्चैव
जी विष दे दिए अजनातारे आपण को विष पेईदेव मारिबा खाद्य विष देदेव इंजेक्शन रे विष देदेव आपण को हत्या करने जी विष दिए। तृतीय किए शस्त्र पाणी जी अस्त्र धरिकी आपण को गोड़े गोड़े आसुची ताकू हत्या करिवारे कौनसी पाप नाही। तापरे धन को जी अपहरण करुची आपणकर वित्त को जी अपहरण करुची। तापरे किए ना भूमि को जी आपणकर अपहरण करुची क्षेत्र। तापरे पत्नी को जी अपहरण करुची नारी जाति उपरे जी अत्याचार करुची। ये 6 जन जाक आतताई यांकू निश्चित रूप से बध करवा दरकार। द्रोणपुत्र अश्वत्थामा बधर योग्य तेणु शंका करना मु संकल्प करुची निश्चित रूप से तार मथा काटी आनिबी। तेणु भगवान श्रीकृष्ण को अनुरोध करी रथरे सारथी कराई अर्जुन से बसी द्रोणपुत्र को गोड़े चली। द्रोणपुत्र पछकू फेरी देखुची विकटाल रूप धारण करी क्रोधरे जर्जरित अर्जुन ताड़ को माडी आसुची। से कौन प्रतिकार करिवो मने मने विचार करुची एणे धाइबा को लागुची। कथावस्तु आहुरी गतिशील हेबे किंतु समय निर्देश दौचंती आज पाई एठी विश्राम। पुणी भेट हवा आगामी पर्याय रे सप्रेम कहिबा कृष्ण गोविंद गोविंद गाते चलो मन को विषयों के विष से हटाते चलो। कृष्ण गोविंद गोविंद गाऊ थाओ मन को विषय चिंता चेतनारू हटऊ थाओ। कृष्ण गोविंद आपणक तुंडरे सदा निवास करुथाऊ एतिकी प्रार्थना सह आज पाई रहुची। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।